नमस्ते प्यारे बच्चों, मेरे एक सब्सक्राइबर जिनका कि नाम है सोनू ढपोला जी, उन्होंने एक बहुत ही कन्फ्यूजन क्वेश्चन मुझसे पूछा है। तो मुझे लगता है कि क्या पता ये सारे कन्फ्यूजन क्वेश्चन और बच्चों के मन में भी होंगे। तो उनका जो प्रश्न है वो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेके और यूनिवर्सिटी के चयन को लेके। तो उनका कमेंट मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ। और सोनू जी, ये आपका रिस्पॉन्स मैं आपके जो आपने मुझे कमेंट किया उस पर दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए कि आपके प्रॉब्लम का हल क्या है। आपने मुझे प्रश्न किया है कि मैम, क्या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कैंपस में ही एडमिशन लेना पड़ता है? दूसरा, कैंपस के अलावा और कहीं नहीं होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज? जैसे अगर बीएड एचएनवी गढ़वाल गवर्नमेंट कॉलेज से ही करनी है तो क्या टिहरी, पौड़ी, श्रीनगर कैंपस से ही करनी होगी? और मैम, डिफरेंस क्या है कैंपस और अदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने में सेम यूनिवर्सिटी से? देखिए सोनू ढपोला जी, सबसे पहले तो आप ना कन्फ्यूजन में हैं यूजी कोर्स और पीजी कोर्स के लिए। जो आप बात कर रहे हैं कैंपस की, टिहरी, पौड़ी, श्रीनगर, ये कंडीशन मैंने उन बच्चों के लिए बताई है कि जो भी बच्चे यूजी कोर्स में एडमिशन लेंगे, ठीक है, चाहे वो बीकॉम बीएस सिंपल भी कर रहे हैं, अगर वो एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाके कोर्स करना चाहते हैं तो तब उन बच्चों को सीयूटी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कैंपस वाली बात है ये बीएड कोर्स में लागू नहीं होती है। ठीक है, बीएड कोर्स में जो लागू हो रही है बात वो ये है। सबसे पहले आपने पूछा कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेने के लिए कैंपस में ही एडमिशन लेना पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जब भी आप सीयूटी देंगे बीएड के लिए तो आपके पास कैंपस की कोई कंडीशन नहीं होगी। कैंपस अगर आप चूज करना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए आपकी मेरिट होनी चाहिए। अगर आप बीएड दे रहे हैं तो आपको करना क्या है, आप सिंपल सीयूटी का फॉर्म भरिए, बीएड एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, और उसके बाद होगा क्या कि अगर आपकी मेरिट अच्छी बनती है तो आपको आपके मेरिट के हिसाब से और चॉइस के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। वो आपका श्रीनगर, पौड़ी, टिहरी कैंपस भी हो सकता है, वो आपका लोकल, जैसे अगर आप देहरादून में रहते तो डीएवी, पीजी कॉलेज इत्यादि भी हो सकता है। और अगर आपकी मेरिट में अच्छे मार्क्स नहीं है तो एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के ही किसी एफिलेटेड कॉलेज से, जबकि जैसे देहरादून या जहाँ पे भी आप एफिलेटेड कॉलेज हैं वहाँ पे एज ए प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है बीएड को लेने के लिए कि आपने अगर एग्जाम को क्वालिफाई किया तो ही आपको कैंपस में एडमिशन मिलेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ये जो टिहरी, पौड़ी, श्रीनगर कैंपस की बात मैं बार बार अपने वीडियो में कर रही थी ना, वो यूजी कोर्स के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैम हमको सीयूटी यूजी कोर्स के लिए देना है या नहीं देना है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो भी बच्चे यूजी कोर्स में सीयूटी दे रहे थे वो उन बच्चों को देना था कि अगर मान लीजिए कि मैं सिंपल बीए भी कर रही हूँ और अगर श्रीनगर में मेरे को चाहिए कि मैं बीए श्रीनगर में जाके करूँ तो तब मुझे सीयूटी देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए मेरी सहेली है, अगर वो देहरादून में रहती है और उसको भी बीए करना है लेकिन उसको श्रीनगर कैंपस में नहीं जाना है, तो क्या उसे सीयूटी देना पड़ेगा? उसे नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कैंपस की जो आप बात करें ना, ये कंडीशन थी केवल यूजी कोर्स के लिए। आपके लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। आप हर बच्चे को बीएड करने के लिए सीयूटी देना ही देना पड़ेगा। एचएनवी गढ़वाल यूनिवर्सिटी के, चाहे वो कैंपस में करेंगे, चाहे वो कोई भी उनके जो एफिलेटेड कॉलेज में करेंगे, प्राइवेट कॉलेज में, या जो उनके रजिस्टर्ड कॉलेजेस होते हैं, डीएवी, पीजी कॉलेज इत्यादि, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, तब भी आपको सीयूटी बीएड देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ मैंने आपके प्रश्न का जवाब दिया होगा और आपको अब डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट क्लियर हो गया तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो और बाकी आपने क्या लिखा है? बाकी और कुछ नहीं लिखा। डिफरेंस इसमें कुछ नहीं है, डिफरेंस यही था कि वो एक यूजी कोर्स के लिए था और एक पीजी कोर्स के लिए। ठीक है, और कैंपस और अदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सेम है। ठीक है, तो आपके प्रश्न का मैंने जवाब दे दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मैंने प्रॉपरली आंसर किया होगा। और ऐसी अन्य जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।